हेलो एवरीवन, मैं संदीप गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू अलर्गन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे दोस्तों, जो कि किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीमीय सूत्र होता क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को यम, यल और टी के घात के रूप में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम लोग यम, यल और टी के घात के रूप में, मतलब इस पे एक घात है, मान लीजिए यहाँ 0 घात है और यहाँ पर -2 घात है, इस फॉर्मेट में लिखना ही बीमीय सूत्र होता है। और एक बात और दोस्तों, कि बीमीय सूत्र को हमेशा हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ये बीमीय सूत्र लिखने का तरीका होता है। तो ये हमारा सही मेथड होता है। अब ये कैसे निकलता है, ये हम लोग आगे बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। तो किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमारे पास कुछ मूल भौतिक राशियां होती हैं दोस्तों, जिनका बीमीय सूत्र हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इन भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र मैं आप लोगों को अपने क्लास में ही याद करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग, मास। तो द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे, और इसको हम लोग अगर बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है लंबाई। लंबाई का क्या बोलते हैं, लेंथ। तो लंबाई को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, और इसको अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, लंबाई का बीमीय सूत्र। और नेक्स्ट है क्या, समय। समय को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और उसे बड़े ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समय का बीमीय सूत्र। नेक्स्ट है हमारा तापमान। तापमान को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक होता है आपका केल्विन। तो तापमान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के। कैपिटल के लिख के हम लोग बड़े ब्रैकेट में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तापमान का बीमीय सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे, और उसको अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र हो जाएगा हमारा ए, कैपिटल ए। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो होता है मात्रक, वो होता है CD। तो ज्योति तीव्रता का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल C। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है, मोल होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल N से इंडिकेट करेंगे, और इसको अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो यही वो मूल राशियां हैं दोस्तों, जिनका बीमीय सूत्र हमें याद करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं। द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं तो कैपिटल L हो जाएगा उसका बीमीय सूत्र, समय को टाइम बोलते हैं तो उसका कैपिटल T हो जाएगा बीमीय सूत्र। वैसे ही तापमान का K, विद्युत धारा का A, ज्योति तीव्रता का C, पदार्थ की मात्रा का N। बहुत ही सिंपल है, सबको याद हो जाएगा। अब इसमें हमें ये देखना है दोस्तों कि ये जो तीन भौतिक राशियां हैं मूल, यही हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ज्यादातर जो है कि प्रॉब्लम इन्हीं तीन भौतिक राशियों को लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन तीन भौतिक राशियों का उपयोग हमको सभी भौतिक राशियों की बीमीय सूत्र निकालने में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बेसिक भौतिक राशियां मैं लिख लिया हूं। सबसे पहले हम लोग इसका बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो देखिए, क्षेत्रफल सबसे पहले है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग बताएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। यही तो होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर लंबाई का बीमीय सूत्र हमको पता है। लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल L। और चौड़ाई का बीमीय सूत्र क्या होगा, देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में नाप सकते हैं, लंबाई को भी मीटर में नाप सकते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नाप सकते हैं, क्योंकि तीनों एक तरह से हमें एक तरह से वो लंबाई ही है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का बीमा L ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई, देखिए लंबाई की बीमा L और चौड़ाई की बीमा L।
एल में एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा L2। तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की बीमा सूत्र क्या हो जाएगा हमारा L2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल का बीमा हमारा L2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आयतन। अब यहाँ पर L2 है, इसको अगर हम लोग MLT के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0। ठीक है, तो क्योंकि हमें MLT के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तभी वो हमारा बीमीय सूत्र कहलाएगा। लेकिन हमें ज्यादातर हम लोग अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी हमारा वो बीमीय सूत्र सही माना जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी राशि के ऊपर हम लोग 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 के बराबर ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई का बीमीय होता है बीमीय सूत्र L, चौड़ाई का बीमीय सूत्र होता है L और ऊंचाई का भी बीमीय सूत्र होता है L। इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L3, L3 लिख सकते हैं। और इसको अगर बड़े ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन का बीमीय सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए दोस्तों चाल। चाल बराबर क्या होता है, तो आप लोग चाल का सूत्र बोलेंगे कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब दूरी को हम लोग किस में नापेंगे, दूरी को मीटर में या किलोमीटर में, इसी में तो नापेंगे। और दूरी भी एक तरह से हमारी क्या हो गई, लंबाई ही हो गई। तो इसका क्या हो जाएगा, बीमा L हो जाएगा। उसके बाद बटे में हम लोग क्या करें, समय का बीमीय सूत्र हमको पता है क्या होता है, T होता है। अब ये T जो है, T को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा कि T के घात -1 हो जाएगा। तो L ऊपर है ही, उसके बाद T को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो T के घात क्या लिख देंगे, -1। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चाल का हमारा बीमीय सूत्र हो जाएगा LT-1। नेक्स्ट है हमारा वेग। वेग बराबर क्या होता है, तो वेग का फार्मूला आप लोग बताएंगे कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। तो अब देखिए दोस्तों विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी एक तरह से हमारी दूरी ही होती है। वह दूरी जो कम से कम समय में तय की गई दूरी ही विस्थापन होती है। तो दूरी जो होता है, दूरी को हम लोग मीटर में ही नापते हैं, तो एक तरह से वो भी हमारा लंबाई ही हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा भी L हो जाएगा। बटे में समय हमारा T होता है, समय का बीमीय सूत्र हमें पता है। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, T को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, T के पावर -1 घात लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, LT-1। अब हम लोग क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर चाल और वेग दोनों की जो है बीमाएं सेम होती हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्या, संवेग। अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणते वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है दोस्तों, तो अब द्रव्यमान को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है m और मल्टीप्लाई बाय वेग का हम लोग अभी निकाले हैं क्या, LT-1। तो LT-1 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इन सभी को सम्मिलित करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं, m L और T के पावर -1। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये संवेग का बीमीय सूत्र हो जाएगा MLT-1। नेक्स्ट है हमारा त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए वेग परिवर्तन क्या होगा, वेग परिवर्तन मान लीजिए हो रहा है v2 - v1 कुछ भी होगा तो निकलेगा क्या, निकलेगा हमारा v ही ना निकलेगा। ठीक है, तो वेग परिवर्तन मतलब वेग, और वेग का हम लोग बीमीय सूत्र निकाल रखे हैं। वेग का बीमीय सूत्र हमारा होता है LT-1। तो LT-1 वहां पे लिख देंगे हम लोग, और समय का बीमीय सूत्र होता है T। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस T को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक बार और ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 है ही, और ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, L T के पावर 1 -1 ये, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है,
तो यहाँ पर त्वरण का बीमीय सूत्र हमारा निकल के आ गया LT-2। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड से हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग कुछ कठिन भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बल का बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे दोस्तों। ये कम से कम हजारों बार गवर्नमेंट परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि बल की बीमा क्या होती है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, हमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है और सिंपल तरीके से हम लोग इसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है हमारा क्या, द्रव्यमान। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यही तो होता है। देखिए इंग्लिश में भी हम लोग देंगे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, F बराबर ma होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब इसका हम लोग बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो देखिए द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल M अब मल्टीप्लाई बाई त्वरण का हम लोगों ने अभी निकाला, क्या निकाला, L(T)⁻²। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बड़े ब्रैकेट में अगर लिख दें L(T)⁻², तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, बल की बीमा। यही हमारी क्या हो जाएगी, बल की बीमा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट राशि हम लोग देख ले रहे हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट भौतिक राशि है हमारे पास आवेश। आवेश का फार्मूला क्या होता है, बल गुणते आवेश इक्वल टू होता है बल गुणते समय, बल गुना समय। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, बल का हमने अभी निकाला बीमीय सूत्र, क्या निकाला, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर MLT-2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे MLT-2 और गुना कर देंगे, समय दिया है, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, T होता है। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर यम यल, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या है +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा MLT के पावर क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, आवेश का, ये हमारा निकल के आ गया क्या, आवेश का बीमीय सूत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भौतिक राशि है हमारे पास, मान लीजिए कार्य। और कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य इक्वल टू होता है क्या, बल गुणते विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य का फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन, W बराबर FS, ये होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बल का बीमीय सूत्र मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या, MLT-2 होता है बल की बीमा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, एक तरह से दूरी होता है, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, जिसको कि हम लोग लंबाई में नाप सकते हैं। और लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। तो यहाँ पर हम लोग L लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या निकाला गया, देखिए यहाँ पर W बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए यम, एक L यहाँ पर है, एक L यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, L के पावर 2 हो जाएगा और T के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, यही हो जाएगा हमारा कार्य का बीमीय सूत्र। नेक्स्ट भौतिक राशि हम लोग ले रहे हैं क्या, मान लीजिए पावर ले रहे हैं। तो पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। और शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है हमारा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय। शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे में समय, यही तो होता है। और अभी हम लोग ने अभी निकाला है क्या, कार्य का बीमीय सूत्र हम लोगों ने निकाला है ML(2T-2), और इसको बटे में हम लोग कर देंगे, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, T होता है। तो उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, ये पावर का बीमीय सूत्र आसानी से निकल जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, T के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 है, एक -1 और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ML2
टी के पावर, यहाँ पर -2 है, ये ऊपर जाएगा -1 एक और हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3। इसको अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो ml2 टी के पावर -3, यही क्या हो जाएगा हमारा पावर का बीमीय सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट भौतिक राशि हम लोग ले रहे हैं दोस्तों क्या, आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणते समय। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, धारा गुना समय। तो हमें अगर किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला पता है दोस्तों तो हम उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए धारा का बीमीय सूत्र मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, धारा एक मूल राशि होती है। तो इसका हमने बीमीय सूत्र बताया था कि धारा को हम लोग क्या करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं और गुना समय को किससे इंडिकेट करते हैं, टी से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आवेश का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ए टी, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, आवेश का बीमीय सूत्र। तो नेक्स्ट भौतिक राशि है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटे में आवेश, बल बटा आवेश। ठीक है दोस्तों, मतलब कि E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं, E बराबर होता है F/Q। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका बीमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए बल का बीमीय सूत्र हमने आपको बताया है अभी कि बल का बीमीय सूत्र होता है mlt-2 और बटे में आवेश का बीमीय सूत्र हमने अभी निकाला, क्या निकाला है, AT। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर ले जाके ऊपर ले जाके सम्मिलित करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा ml, यहाँ पर t है, ऊपर ले जाएंगे -1 और हो जाएगा। ठीक है, ये t को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, t के पावर -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ml t के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा a, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का बीमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ml t के पावर -3 a के पावर -1। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें बस बेसिक भौतिक राशियों का फार्मूला याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।